यस टाइप कर दो अगर आप लोगों को लाइक क्लियर हो रहा है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। ओके, सो क्लियर हो रहा है, ठीक है। सो अभी हम लाइव प्रैक्टिकल देखें फटाफट से एक चैट में बता दो क्या हम एक बार फटाफट से एक लाइव प्रैक्टिकल देखें, छोटा सा एक लाइव प्रैक्टिकल। यस 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 ओके, तो फिर फटाफट से एक हम लोग लाइव प्रैक्टिकल देखते हैं यूजर नेम से रिलेटेड। जैसे मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया, आप किसी इंस्टाग्राम अकाउंट को कलेक्ट करते हो, ठीक है। अब आपको उस अकाउंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, काफी सारे लोग बोलते हैं ऐसे कि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए चाहिए, कैसे निकालें। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर सकते हो, उस अकाउंट के यूजर नेम की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए डेटाबेस में फाइंड कर सकते हो। अब आप मैन्युअली नहीं करोगे, ये टूल की हेल्प से करोगे। आपको जस्ट उस यूजर नेम को कॉपी करना है और इतने सारे टूल्स हैं, इनकी वेबसाइट्स को यूज करना है, ठीक है। मैं एक आपको यूज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे व्हाट्स माई नेम करके एक टूल है, ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूँ, मैं जैसे इस पर क्लिक किया तो व्हाट्स माई नेम डॉट ऐप नाम की एक वेबसाइट मेरे सिस्टम पे ओपन हो रही है, ठीक है। ओपन हो गई, यहाँ पे परमिशन मांग रहा है, हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं कुकी की। अब यहाँ पर आप अपना यूजर नेम डाल सकते हो या फिर उस टारगेट का यूजर नेम जिसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है। अभी यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं अपना ही यूजर नेम डाल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कोड विद UV20। ये यूजर नेम मैंने काफी सारी वेबसाइट्स पे मतलब मुझे लगता है कि मैंने 2-3 वेबसाइट्स पे तो यूज किया ही होगा सेम यूजर नेम, ठीक है। तो एक बार मैं इसको यहाँ पे लेके सर्च पे एंटर कर देता हूँ एंड एक बार इसको कैप्चा कंफर्म कर देते हैं, ठीक है। देन लेट्स सी मेरे पास आउटपुट क्या आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 680 पर्टिकुलर सर्वर्स के थ्रू ये स्कैन करेगा, सर्वर्स पे स्कैन करके हमें आउटपुट देगा कि ये पर्टिकुलर यूजर नेम कोड विथ UV24 कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है। अभी इससे आपको क्या हो सकती है हेल्प। लेट्स सपोज आपको एक अकाउंट मिला है जो एक प्राइवेट अकाउंट है, तो आपने उस यूजर नेम को स्कैन किया। अभी आपको सेम यूजर नेम का किसी और वेबसाइट पे अकाउंट मिल गया। लेट्स सपोज आपको इंस्टाग्राम पे अकाउंट था, आपने इंस्टाग्राम से यूजर नेम कॉपी किया, यहाँ पे स्कैन किया, आपको यहाँ पर ट्विटर पे उसी पर्सन का अकाउंट मिल गया जो कि पब्लिक है। तो आपको इंस्टाग्राम वहां से अलग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी। तो ऐसे करके हम धीमे धीमे ओशियंट के प्रोसेस को करते हैं, ठीक है। तो वैसे तो मैं काफी फास्ट बता रहा हूँ बट होपफुली समझ आ रहा होगा। तो देखो मैंने यहाँ पे जैसे स्कैनिंग लगाया, यहाँ पे 2 वेबसाइट के आउटपुट आ भी चुके हैं। जो ये यूजर नेम है कोड विथ UV24, ये 2 वेबसाइट्स पे यूज हुआ, अभी आ चुका और अभी ये रनिंग पे ही है। तो इसको एक बार कंप्लीट हो जाने देते हैं, देन लेट्स सी। ओके, सो अभी हमारे पास में देखें यहाँ पे क्या आउटपुट आया है। हमने सिर्फ एक सिंपल सा यूजर नेम डाला था यहाँ पर और मैंने जो यूजर नेम है ये बहुत कम वेबसाइट्स पे यूज किया हुआ है इनफैक्ट। देखो वैसे तो हम थोड़ा सा लाइक फास्ट चल रहे हैं आज के सेशन में, बट मैं स्टिल आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है। किसी भी पर्सन की या किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना वो ओशियंट में आता है। बट यहाँ पर मैं पहले वार्न कर दूं, यहाँ पे लीगल पर्सपेक्टिव काफी सारे रहते हैं, तो इसलिए मैं जो भी टेस्टिंग दिखा रहा हूँ वो अपने खुद के अकाउंट्स पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी भी अलग एंटिटी को हार्म नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। और इस पर्टिकुलर टूल की हेल्प से हमने एक यूजर नेम से कलेक्ट किया है कि वो सेम यूजर नेम और कितनी वेबसाइट्स के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो मैंने जो यहाँ पे यूजर नेम डाला था कोड विथ UV24, ये 3 वेबसाइट्स के ऊपर इसको मिला है। एक इसको मिली है इंटरनेट आर्काइव, एक वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे उसकी कैटेगरी भी आ गई, कैटेगरी तो फॉल्स आई और यहाँ पर वो लिंक भी दे दिया इसने मेरे अकाउंट का। सेकंड इसको इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी करके एक प्लेटफॉर्म है बग बाउंटी का, जिसके हम लोग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उसके ऊपर भी इसको सेम अकाउंट मिला है। तो देखो हमें यहाँ पे अकाउंट का लिंक भी मिल गया। अभी लेट सपोज कोई मेरे ऊपर ओशियंट कर रहा होगा तो वो यहाँ से सीधा मेरे इंटीग्रिटी के अकाउंट पे जाएगा और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन को वहां से कलेक्ट करेगा, ठीक है। और नीचे अगर हम बात करें तो देखो एक्स, यहाँ पे हमें ट्विटर का अकाउंट मिल गया है। जो मेरा ट्विटर अकाउंट है देखो यहाँ पे कैटेगरी आ गई सोशल और किस पर्टिकुलर यूजर नेम के साथ बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको इवन ओपन करूं तो यहाँ पे मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा जो मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और मेरे अकाउंट से यहाँ पर एसोसिएटेड सिर्फ 3 ही लिंक है
बिकॉज मैंने बहुत कम डाल रखे हैं, ठीक है, मैंने बहुत कम डाल मेरे मेरे लाइक अकाउंट से रिलेटेड बहुत ही कम लिंक्स अवेलेबल होंगे, बिकॉज मैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट यूजर नेम्स यूज करता हूँ, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत कम यूजर नेम है। बट आपके केस सिनेरियो में हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे यूजर नेम्स आ जाए या और भी इंफॉर्मेशन आपको कुछ मिल जाए, ठीक है, तो ये हमारा ओशन का बहुत क्रूशियल पार्ट रहता है। इतना क्लियर हुआ? हाँ, ये हमारा पैसिव है, लाइक हम डायरेक्टली पर्टिकुलर पर्सन से पर्टिकुलर थिंग से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम किसी थर्ड पार्टी सोर्स के थ्रू इंटरेक्ट करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। सॉरी टू से बट मैं किसी भी अनदर यूजर नेम को यहाँ पे ट्राई नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ लीगल इश्यूज, लाइक मैं साइबर सिक्योरिटी में किसी भी चीज को हार्म नहीं कर, ठीक है, यूजर नेम को ही आपको एग्जांपल के लिए दिखाया था, ठीक है, बाकी आप लोग अपने यूजर नेम को या फिर आप लोग समझ सकते हैं उस यूजर नेम को टेस्ट आउट कर सकते हैं जिसपे आपको टेस्ट करना है, ठीक है। इनफैक्ट अभी अगर यहाँ पे आउटपुट देखिए तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया, मैंने जो हमारा सी था मेरे यूजर नेम में उसको मैंने स्मॉल से कैपिटल लेटर बना दिया, तो देखो मेरे पास में ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है, मेरे पास में chess.com ये हमारे पास आउटपुट प्रीवियस टाइम पे नहीं आया था, ठीक है, ये वेबसाइट का भी यहाँ पे आ गया, इसकी कैटेगरी भी यहाँ पे आ गई, जबकि ये आउटपुट हमारे पास प्रीवियस टाइम नहीं आया था जब हमने सर्च किया था। तो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का कई बार इसमें रहता है इशू, तो आप दोनों को एक बार डाल डाल के ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अब इस बार हमारे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन आई, टेलीग्राम अकाउंट भी मेरा यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन हम यूजर नेम के थ्रू कलेक्ट करते हैं। क्लियर है? अभी ये जो हमारा पार्ट था ये था हमारा सोशल मीडिया के थ्रू इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं, बहुत शॉर्ट में अगर हम बताएं, और भी काफी चीजें होती है बट हमने सिर्फ एक टर्म यहाँ पे लिया है, और बाकी चीजें तो आप लोग यहाँ से खुद ही देख सकते हैं, मैंने सिर्फ एक टूल यूज करके आपको दिखाया था, व्हाट्स माय नेम, बाकी इतने सारे टूल हैं इनको यूज कीजिए, बाकी जो स्पेसिफिक वेबसाइट के अंदर आपको इतने टूल मिल रहे हैं इन सबको यूज कीजिए, और भी स्पेसिफिक स्पेसिफिक टूल होते हैं उनको यूज कीजिए यूशिंट के अंदर, तो बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा नीचे बढ़ना चाहता हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं इमेज ओशेंट के बारे में, ठीक है, अभी अभी हमने प्रैक्टिकली देखा है यहाँ पर यूजर नेम ओशेंट को, करेक्ट। अभी हम बात करने वाले इमेज ओशेंट के बारे में, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये मैंने इसलिए ऐड किया बिकॉज ऑफ इस सिक्योरिटी वर्ल्ड को, और इवन काफी सारे डेटा को भी लोग हार्म करते हैं, लोगों की प्राइवेसी को बहुत इजीली लोग टारगेट कर लेते हैं इस पर्टिकुलर थीम की वजह से, तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले आप लोग बता दो क्या यूजर नेम ओशेंट क्लियर है? वो जो अभी तक हम लोगों ने टॉपिक समझा वो क्लियर है? हाँ, गिटहब से भी आप टूल यूज कर रहे, अच्छे टूल्स भी अवेलेबल हैं गिटहब के ऊपर, जैसे एक टूल आपको मिलेगा शेरलॉक वगैरह, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी मैंने टूल्स के लिए एक स्लाइड बनाई है तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी आप लोग बताइए जो हमने अभी तक टॉपिक कवर किया वो क्लियर है? जो हमने यहाँ पे यूजर नेम तक का देखा वो क्लियर है? यहाँ पे इतना टॉपिक क्लियर है? चैट में प्लीज आप लोग आउटपुट दीजिए अगर आपको इतना टॉपिक क्लियर है, अभी जो हमने यूजर नेम ओशेंट के क्लियर है आप सभी को, एक बार प्लीज बता दीजिए चैट में। ओके ओके, हाँ आई थिंक मेरा इंटरनेट इश्यू था, मेरे को चैट दिख नहीं रही थी, हाँ हाँ ओके ओके ओके। सो अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारा रहने वाला इमेज ओशेंट। इमेज ओशेंट ये हमारा बहुत क्रूशियल टॉपिक है, अभी क्यों है, ठीक है, अभी हम यहाँ पे दो तरीके का इमेज ओशेंट देखेंगे। आप सभी ने एक चीज देखी, जब आप लोगों ने कई बार देखा होगा जब आप अपने मोबाइल फोन से फोटो क्लिक करते हैं तो फोटो के नीचे मोबाइल फोन का नेम आ जाता है, जैसे जैसे अगर ये हमारी कोई फोटो है, ठीक है, लेट्स सपोज हमने एक फोटो क्लिक करी है तो यहाँ पे मोबाइल फोन की जो कंपनी होती है उसका नेम आ जाता है, ठीक है। आप सभी ने ये चीज नोटिस करी है? किसी ने नोटिस करी जब भी हम कोई फोटो क्लिक करते हैं मोबाइल फोन से तो यहाँ पर फोन की जो कंपनी होती है, लेट्स सपोज रेडमी है तो रेडमी, या फिर जो भी आपका मॉडल होगा वो फोन के फोटो के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके लिखा हुआ होता है, कई बार डेट एंड टाइम लिखा हुआ होता है, नोटिस किया? कितने लोगों ने नोटिस किया आपने से? ठीक है, जो भी लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो सॉरी टू से बट अब हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को दोबारा अभी तो नहीं डिस्कस करेंगे, किसी और सेशन में जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज ऑन टाइम ज्वाइन कीजिए तो बेटर रहेगा,
ठीक है। सो आप लोगों ने नोटिस किया है, ठीक है, सभी ने नोटिस किया है, यहाँ पर वो लिखा हुआ होता है। अब वो क्या होता है, अगर हमने लेट्स सपोज Redmi 10 से फोटो को क्लिक किया, तो फोटो को क्या पता कि ये फोटो किस फोन से क्लिक हुई है? फोटो को थोड़ी पता, फोटो तो हमने व्हाट्सएप से किसी और को भेज दी या ब्लूटूथ वगैरह से किसी को सेंड कर दी। बट अगर सेंड करने के बाद भी वहां पे लिखा हुआ है, इसका मतलब कि हमने फोटो के अंदर किसी ना किसी तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को डाला हुआ है, करेक्ट? क्योंकि जब हम फोटो को सेंड कर देते हैं, वो इन्फॉर्मेशन तब भी वहीं पे रहती है। जो यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ होता है कंपनी का नेम, वो स्टिल यहीं पे रहता है। इसका क्या मतलब? इसका सिंपल सा मतलब है कि वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन फोटो के साथ जा रही है, ठीक है। अभी हम लोगों को लगता है जब हमने फोटो को क्लिक किया तो फोटो के अंदर कितनी इन्फॉर्मेशन होगी? बेसिक बेसिक थोड़ी बहुत, जैसे मैं एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे एक फोटो है, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पे ये एक फोटो है, ठीक है, विजिबल है आप सभी को। अभी इस फोटो में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी, अगर मैं इसकी इन्फॉर्मेशन पता करनी है तो हम इसकी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे, ठीक है। किसी भी फोटो की प्रॉपर्टीज या उसकी डिटेल्स चेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है? फोटो का नेम आ रहा है सबसे पहले, किस फोल्डर में है। देन फोटो का साइज आ रहा है हमारे पास, ठीक है, किस रेजोल्यूशन की ये फोटो है। देन हमारे पास नीचे यहाँ पे आ रहा है ये किस फॉर्मेट की फोटो है, जेपीजी है, पीएनजी है, वेब पीजी है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। देन हमारे पास इस पर्टिकुलर फोटो का कितनी एमबी ऑफ स्टोरेज ये हमारी ले रही है, फिर कितनी केबी ऑफ स्टोरेज ले रही है। तो ये बहुत छोटी फोटो है, देखो यहाँ पे ये 200 केबीज का सिर्फ स्टोरेज ले रही है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज आ रही है जिसमें लिखा हुआ फाइल क्रिएटेड, मतलब ये फोटो कब बनाई गई, ठीक है, बनाई गई इन द सेंस कब क्लिक करी अपने सिस्टम पे, वो बता रहा है। और फाइल मॉडिफाइड इन द सेंस कब हमने इस फाइल की किसी इंफॉर्मेशन को चेंज किया, ठीक है, तो वो हमारा मॉडिफिकेशन में आ जाता है। इतनी इंफॉर्मेशन हमें फोटो में मिल रही है, ठीक है, इतनी तो मिल रही नॉर्मली। बट एक फोटो के अंदर सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन नहीं होती है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक फोटो के अंदर हमारी लोकेशन भी होती है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो किसी ने, तो गूगल मैप्स में एक फीचर होता है कि जैसे आपने कोई एक फोटो क्लिक करी तो गूगल मैप एक सेक्शन बना देता है आपकी लोकेशन का, और उस पर्टिकुलर लोकेशन के अकॉर्डिंग उस कर देता है। लेट्स सपोज आप दिल्ली गए घूमने के लिए, ट्रैवल के लिए, आपने काफी सारी फोटोज दिल्ली में क्लिक करी, ठीक है, आप वापस आ गए, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं। अब जैसे ही आप अपने फोन पे गूगल का जो गूगल फोटोज होता है उसको ओपन करेंगे, तो वहां पे देखना एक प्लेस करके ऑप्शन आता है। उस प्लेस पे क्लिक करने के बाद जो भी फोटोज आपने दिल्ली में क्लिक करी होंगी वो दिल्ली नाम के एक सेक्शन पे के अंदर आ जाएंगी, जो भी आपने अदर जगह क्लिक करी होंगी वो अदर जगह आ जाएंगी। तो जो भी हम फोटोज क्लिक करते हैं हर फोटो में हमारी लोकेशन भी होती है, बट उस लोकेशन को हम डायरेक्टली ऐसे देख नहीं सकते। उसको देखने के लिए हमें फोटो का मेटा डेटा देखना पड़ता है, ठीक है। मेटा डेटा को हम एक्सेस डेटा बोलते हैं और वही हमारा इंफॉर्मेशन सेंसिटिव कंसीडर करता है। अब इसको हम कैसे देखेंगे? तो इसके लिए अगर आप लोग लिनक्स यूज करते हैं तो लिनक्स के भी टूल्स हैं, रीडर, ठीक है। आप सिर्फ इतना लिखोगे तो आपको कई सारे टूल मिल जाएंगे। और ये जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है ये GIMPL करके, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, ठीक है। आपको क्या करना है, बस इस वेबसाइट पे आ जाना है और अपनी जो भी फोटो उसको अपलोड कर देना है। इवन आप यहाँ पे URL भी दे सकते हैं अगर फोटो को इंटरनेट पे अवेलेबल है तो, ठीक है। लेट सपोज मैं अभी ये जो फोटो थी हमारी, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और अभी हम देखते हैं इस फोटो में कितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मैंने इस फोटो को अपलोड किया, थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी देखो यहाँ पर हमें मिल रहा है इमेज मेटा डेटा। सबसे पहले हमें एक सेक्शन मिल रहा है इमेज मेटा डेटा का, ठीक है। यहाँ पे हमें बेसिक इंफॉर्मेशन मिल रही है जो हमें नॉर्मली हमारे सिस्टम पे मिल रही थी, फोटो का नेम, साइज, टाइप और बाकी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जैसे उसका रीसाइज वगैरह, ठीक है। नीचे अगर हम थोड़ा सा और स्क्रॉल करें तो ये देखो यहाँ पे हमें एक सेक्शन मिल रहा है लोकेशन, और यहाँ पे हमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दिए हुए हैं। क्या ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है? आई एम आस्किंग टू यू गाइस, मुझे बताओ क्या ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जिसमें किसी भी फोटो में अगर फोटो पे लोकेशन डिस्क्लोज हो रही है, किसी ने मान लीजिए कोई फोटो क्लिक करी किसी भी जगह पर और वो फोटो इंटरनेट पे अपलोड कर दी, अभी आपने फोटो को डाउनलोड किया और आप उस पर्सन की लोकेशन जान सकते हो कि वो फोटो किस जगह पे क्लिक हुई, तो क्या ये सेंसिटिव है कि नहीं है? चैट में आंसर कीजिए प्लीज, क्या ये सेंसिटिव है कि नहीं? यस यस डेफिनेटली ये मिल रहा है, ठीक है। अभी इसकी हेल्प से हम डायरेक्टली गूगल मैप पर जा करके डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमें डायरेक्टली व्यू भी मिल रहा है और इसको हम लाइक फुल स्क्रीन में डिफरेंट ब्राउजर पे खोल भी सकते हैं। ये हमारी क्या लोकेशन है, कहाँ की ये
पर्टिकुलर लोकेशन है, ठीक है। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये खुल भी जाएगी गूगल मैप पर, ठीक है। तो हम फोटो के अंदर एक फोटो को जब भी क्लिक करते हैं अपने फोन से, तो हमारा फोन फोटो में ऑलरेडी लोकेशन को इनबिल्ट कर देता है, अगर आपके कैमरे को आपने लोकेशन की परमिशन दे रखी है तो, ठीक है। ये देखिए गूगल मैप्स पर इसने इवन एग्जैक्ट लोकेशन पॉइंट बाय पॉइंट बता दी हमें। तो ऐसी रियल इंफॉर्मेशन भी आपको मिल सकती है किसी भी फोटो से, ठीक है। इवन अगर आप पूरे मेटा डेटा को पढ़ना चाहते हैं तो और भी इंफॉर्मेशन होती है, सिर्फ फोटो का लोकेशन ही नहीं, और भी इंफॉर्मेशन होती है। कौन कौन सी? जैसे कॉपीराइट, फोटो का कॉपीराइट किसके पास है, फोटो की और कुछ एनकोडिंग हो गई, ठीक है। जैसे इस फोटो की एनकोडिंग हो गई, इसका कॉपीराइट हो गया, और नीचे आएंगे तो इसकी एक्सेस करने की डेट, लास्ट टाइम इस फोटो को कब एक्सेस किया गया, कब ओपन किया गया, वो सारी इंफॉर्मेशन। फाइल की परमिशंस, अगर आप लोगों ने लिनक्स परमिशंस पढ़ी है तो प्रीव्यू, रीड एंड राइट, 3 परमिशंस यहाँ पर आ रही हैं। और यहाँ पे इसका जो टाइप है और बेसिक इंफॉर्मेशन। बट जो ये जीपीएस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिया गया हमें, ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, हमें इसको कलेक्ट करना है, ठीक है। अगर हम ओशिएंट की बात करें तो ओशिएंट पे हमें इमेज के थ्रू मेनली ये कलेक्ट करना, और भी कुछ इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। अब इससे कैसे बचें? लेट्स सपोज आप अपनी फोटो को क्लिक करके इंटरनेट पे एज अ प्रोफाइल पिक्चर किसी वेबसाइट पर आपने लगा दी। अभी कोई यूजर वहां पर गया जो आपको नहीं जानता, उसने राइट क्लिक करके आपको पता होगा हम किसी भी फोटो को सेव एज करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सेव एज करके डाउनलोड कर दी। अब उसने आपकी इस फोटो को इस वेबसाइट पर डाल दिया, तो उसके पास तो आपकी डायरेक्ट लोकेशन आ जाएगी, ठीक है। वैसे ऐसा होता नहीं, क्योंकि वेबसाइट्स जो होती हैं वो इस डेटा को हटा देती हैं, बट कई वेबसाइट्स नहीं भी हटाती, तो उसके पास तो आपकी डायरेक्ट लोकेशन आ जाएगी। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आपको मेटा डेटा को रिमूव करना है। जैसे मैंने इस वेबसाइट पर इमेज को अपलोड किया, और अपलोड करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिमूव मेटा डेटा। अगर हम मेटा डेटा को रिमूव करते हैं तो 3 केबी का कंटेंट इस फोटो से हट जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास रिमूव करके मेटा डेटा एक इमेज को डाउनलोड कर देगा, ठीक है। अभी आई थिंक इस सर्वर डाउन टूल के हो गया ये रहा, ठीक है। तो हमारे पास में एक न्यू फोटो डाउनलोड हो जाएगी, सेम फोटो, दोनों फोटो को देखने में कोई डिफरेंस नहीं होगा। मैं ओपन भी कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड, दोनों फोटो को। जैसे लेट्स सपोज ये हमारी एक फोटो थी एंड सेकंड फोटो हमारी ये रही। दोनों फोटो को देखने में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। व्यूइंग एंगल में हमें कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, बस दोनों फोटो के अंदर मेटा डेटा का मेन जो हमारा डिफरेंस है वो रहने वाला है, ठीक है। एक फोटो में हमारी जो मेटा डेटा है वो नहीं है, और एक फोटो में हमारा मेटा डेटा कंसिस्ट है, ठीक है। तो अब एक बार हम जिस फोटो से हमने मेटा डेटा हटा दिया, एक बार उस फोटो का देखते हैं क्या उस फोटो में अभी हमारा लोकेशन दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो एक बार मैं न्यू वाली फोटो को डालता हूँ जो हमने अभी अभी डाउनलोड करी है, इसको अपलोड कर दिया मैंने, ठीक है। तो देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हमें यहाँ भी मिल रही है, बट लोकेशन की जो इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ से चली गई है। क्लियरली विजिबल है? जो लोकेशन की इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही थी इससे पीछे वाली फोटो में, वो हमें नहीं मिल रही, और फोटो हमने सेम अपलोड करी है, बस इस बार उसका मेटा डेटा रिमूव कर दिया है। तो आप जब भी अपनी फोटोज को अपलोड करते हैं इंटरनेट पे, किसी वेबसाइट पर, किसी सॉफ्टवेयर पर, तो ट्राई नहीं, सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फोटो से हट जाएगी। क्लियर है? नहीं, मैंने वीपीएन नहीं कनेक्ट किया, कोई वीपीएन नहीं कनेक्ट है इस टाइम। क्लियर है इतना? जो भी लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं या बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, सॉरी टू से, बट आप काफी इंफॉर्मेटिव चीज मिस कर चुके हैं, सो प्लीज ऑन टाइम ज्वाइन कीजिए। क्लियर है इतना आप लोगों को? प्लीज एक बार फिर से बता दीजिए। जो हमने फोटो से रिलेटेड कुछ देखा उसमें कोई डाउट है? मैं एक बार माइक ऑन करने के लिए कर रहा हूँ, अगर किसी को भी कोई डाउट हो। अभी तक जो हमने देखा, अभी तक हमने 2 चीजें देखी हैं। एक यूजर नेम ओशिएंट देखा है, इसमें हम यूजर नेम की हेल्प से लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को गैदर कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज किसी के इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, तो यूजर नेम ओशिएंट और इमेज ओशिएंट, ठीक है। इतने में कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, क्लियर है? ओके, सभी लोग रिस्पॉन्स कीजिए प्लीज। काफी कम लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, लाइक डेविल ने रिस्पॉन्स किया, और भी लोग रिस्पॉन्स कीजिए, तो सेशन को थोड़ा इंटरेक्टिव रखिए तो बेटर रहेगा। ओके, जयेश, यस, गॉट इट। ओके, किसी को कोई डाउट है? डाउट हो तो प्लीज आप लोग बता दीजिए। कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है?
विच सोशल मीडिया पोस्ट, देखो ये डिपेंड करता है। जैसे अगर हम बात करें इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम और जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर कर देते हैं। बट कई सारी ऐसी वेबसाइट्स होती है जहां पर आपको प्रोफाइल पिक्चर लगाने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। हो सकता है उन वेबसाइट्स के ऊपर मेटा डेटा रिमूव ना होता हो, ये एक वल्नरेबिलिटी भी होती है वेबसाइट्स की। तो कई सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो नॉर्मल वेबसाइट्स होती है जहां पर आप वहाँ का मेरा डेटा रिमूव नहीं होता इमेजेस में, ठीक है। जैसे लिंक का नेम, ये gmail.com करके एक वेबसाइट है, प्रोवाइड कर दूंगा इस फीड के अंदर, ठीक है। मैं इसके अंदर डाल देता हूँ इसका लिंक, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसका लिंक। आप लोग यहाँ, मैं लास्ट में इसका जो पूरे का लिंक आपको दे दूंगा, तो आप यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, इस पीपीटी को। इसमें मैंने काफी सारा कंटेंट लिखा हुआ, तो आप इसको पढ़ भी सकते हो अच्छे से, ठीक है। मैंने काफी सारा कंटेंट इसमें, तो आप इसको अच्छे से बाद में पढ़ भी सकते हो। वॉइस का इश्यू है क्या? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए, वॉइस का कोई इश्यू है क्या? रिवर्स इंजीनियरिंग, ओके श्योर, रिवर्स इंजीनियरिंग पे भी कंटेंट आएगा। फेसबुक, फेसबुक पे काम करेगा कि नहीं, फेसबुक पे डिपेंड करता है। अगर फेसबुक मेटा डेटा को रिमूव नहीं करता है तो काम कर जाएगा, बट आई नो एंड आई होप कि फेसबुक मेटा डेटा को रिमूव करता हो। एंड ये सारे चीजों को हमें लेके ही देखना है, ठीक है। ओके, बीच बीच में कट हो जाती है, वॉइस कट हो जाए तो प्लीज आप लोग बता दीजिएगा। सर कितनी देर हुई क्लास चालू हुई? क्लास स्टार्ट हुए काफी टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट हो गया। आपने बहुत इंफॉर्मेटिव चीज, जैसे अभी हमने यूजर नेम ओशेंट के बारे में डिस्कस किया था, थोड़ा सा बेसिक डिस्कस किया था ओशेंट का, एंड के बारे में डिस्कस किया, वो आपने मिस कर दिया। सो प्लीज आप ऑन टाइम ज्वाइन किया करिए, एंड होपफुली अगर ऐसा कोई रहेगा तो हम नेक्स्ट भी सेशन का स्टार्टिंग जो मिस कर दिया, लाइक नहीं पाए थे, उसको एक बार रिकंटिन्यू करा देंगे फिर कभी, ठीक है। अभी इतना पार्ट क्लियर है जो भी लोग ज्वाइन किए थे? चलिए मूव करते हैं अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे। अभी भी मैं क्लास स्टार्ट हुई थी 8:10 पे। आपके ग्रुप में लिंक मैंने ऑलरेडी डाल दिया था, 8:05 के ऑलमोस्ट डाल दिया था, ठीक है। तो अभी मैं एक और चीज डिस्कस करने वाला हूँ फोटो के बारे में ही, ठीक है, फोटो से रिलेटेड ही, और यहाँ पे आपको बहुत अच्छे एग्जांपल देने वाला हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास कोई फोटो है, आपको उसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता। लेट्स सपोज मेरे पास में ये फोटो है, मुझे नहीं पता ये फोटो कहाँ की है, मुझे पता करना है कि ये फोटो कहाँ की। लेट्स सपोज मेरा फ्रेंड यहाँ पे खड़ा हुआ है, इमेजिन कीजिए यहाँ पे मेरा फ्रेंड खड़ा हुआ है, ठीक है। उसने मुझे ये फोटो भेज दी। अभी मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया हुआ ट्रैवल के लिए, मुझे पता करना है कि वो कहाँ गया है। तो मैं कैसे पता करूंगा? मैंने सबसे पहले तो मैं इस फोटो का मेटा डेटा निकालने का ट्राई करूंगा, करेक्ट। अगर हमें मेटा डेटा में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, ठीक है, अगर हमें मेटा डेटा में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो हम करेंगे रिवर्स लुकअप। इसको हम बोलते हैं रिवर्स लुकअप। इसमें हम इमेज को सर्च करके उसकी बैकएंड से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये कैसे करेंगे? इसके लिए जस्ट हमें सबसे पहले जाना है google.com पर, ठीक है। यहाँ पर हम गूगल का टूल है जो गूगल लेंस, इसका यूज करेंगे google.com पर। वो आज काफी लोगों ने सेशन मिस कर दिया। इसके लिए हमें जाना है google.com पर, एंड google.com पर ये जो हमें यहाँ पे लेंस का आइकन दिखता है, सर्च बाय इमेजेस, ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी फोटो को अपलोड कर देंगे। यहाँ पे आप लिंक भी कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं इस फोटो को अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। अभी देखो, जैसे ही ये फोटो अपलोड हुई, इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट इंटरनेट पे अवेलेबल था, इस फोटो से रिलेटेड जो भी कंटेंट इंटरनेट पे अवेलेबल था, वो सारा का सारा कंटेंट हमें यहाँ पे व्यू हो गया, ठीक है, विजिबल हो गया है। ये देखो, ये फोटो कहाँ की है, हमें इवन लोकेशन भी इसकी मिल रही है, ठीक है। इतने सारे लोगों ने इस फोटो को पोस्ट कर रखा डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स पर, तो वहां से हम देख सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ लंदन, तो ये फोटो लंदन की है, हमें यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। तो ये होता है रिवर्स इमेज लुकअप। हमें, हमारे पास कोई इमेज है, हमें उससे और ज्यादा बैकअप लुकअप करना है उसके थ्रू, ठीक है। लेट एक और मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, मैं अपना एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं अपनी कोई इमेज इंटरनेट से उठा लेता हूँ, ठीक है। मैं अपनी कोई इमेज को इंटरनेट से डाउनलोड कर लेता हूँ, देन एक बार एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैं इस इमेज को सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। अभी हम वापस से चलेंगे गूगल पर।
ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा साइड से क्रॉप कर दूंगा पहले। अभी मैं इस इमेज को स्कैन करूंगा एंड लेट्स सी इस इमेज से रिलेटेड कितना कंटेंट इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो अगर कोई रिलेटेड मैचेस होते हैं, मतलब सिमिलर फोटो या सेम उसको कंटेंट मिलता है इंटरनेट पे, तो वो हमें विजिबल करा देगा। ठीक है, लेट्स सी हो सकता है इसको सिमिलर कंटेंट मिले ना मिले। देखो यहाँ पे कई बार हमें फॉल्स पॉजिटिव भी मिलते हैं। अभी मैंने ये फोटो अपलोड करा, यहाँ पे देखो ये फोटो एक्चुअल है, बट ये फोटो इसने जो ये लोगो था यहाँ पर नासा का, वो लोगो के थ्रू इसने फॉल्स पॉजिटिव दे दिया हमें। ठीक है, मतलब ये करेक्ट आउटपुट नहीं मिला। बट कई बार हमें बहुत सारे करेक्ट आउटपुट मिलते हैं। जैसे मैंने एक्सट्रैक्ट मैचेस के ऊपर क्लिक किया, तो देखो सेम इस तरीके की फोटो कहाँ कहाँ पड़ी हुई है इंटरनेट पे हम कलेक्ट कर सकते हैं। कोई ये वेबसाइट है उसके ऊपर पड़ी है, कोई लिंक्डइन पोस्ट है, ये भी किसी का लिंक्डइन पोस्ट है, किसी के फेसबुक अकाउंट पे पड़ी हुई है। देखो कितनी सारी जगह, ये किसी के इंस्टाग्राम पे पड़ी हुई है। तो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स पे ये सेम फोटो अपलोडेड है। हम यहाँ से ये कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम मैचेस भी कलेक्ट कर सकते हैं और भी बहुत सारी। अभी तो मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए एक फोटो को एग्जांपल दिया। बाकी हम जैसे लेट्स सपोज अगर हम ओशेंट कर रहे हैं किसी पर्सन पे, तो उसकी बाकी भी जो इमेजेस वगैरह जो कंटेंट वगैरह है उसके ऊपर आगे अच्छे से ओशेंट कर सकते हैं। ठीक है, आर यू यूजिंग VM और WSL? नो, आई एम यूजिंग डायरेक्ट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरा ये डुअल बूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं मेन ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स यूज कर रहा हूँ। ये क्लियर हुआ आपको? जो भी हमने रिवर्स इमेज लुकअप देखा, ठीक है, जो हमने भी रिवर्स इमेज लुकअप देखा और मैंने एग्जांपल भी दिया। क्लियर है ये? सचिन भाई माइक ऑफ करो ना। ये क्लियर है आप लोगों को? एक बार चैट में प्लीज बता दीजिए। मैंने आपको रियल एग्जांपल दिया और एग्जांपल मैंने किसी भी थर्ड एंटिटी का यूज नहीं किया, मैंने ऑलरेडी बताया था। तो मैंने अपनी इमेज का एग्जांपल यूज किया है। आप किसी भी अनदर एंटिटी का एग्जांपल यूज नहीं कर सकते या फिर किसी भी तरीके से उसे नहीं कर सकते विदाउट परमिशन, जब तक आपके पास परमिशन नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ओके, होपफुली ये क्लियर होगा। अभी हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वेब आर्काइव एनालिसिस, बट इसके ऊपर मैं अभी नहीं जाना चाहूंगा। ये थोड़ा सा डीप टॉपिक है। एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि आप लोगों की अभी की लाइक करंट नॉलेज क्या है। ये मेरा फर्स्ट सेशन है विद साइबर लेयर, जो भी लाइक ये मेरा फर्स्ट सेशन है कोलैबोरेशन में। मेरे बाकी सेशन जो होते हैं वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और डिफरेंट कंपनीज के साथ में हुए। तो आई डोंट नो अबाउट योर ऑलरेडी प्री रिक्विजिट नॉलेज। सो मैंने यहाँ पे कुछ वेब आर्काइव एनालिसिस ऐड किया है पार्ट, बट हो सकता है वो आपको थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी लगे, तो वो मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका लीगल पर्सपेक्टिव समझा देता हूँ। ठीक है, लीगल कंसर्न इसमें बहुत बड़ा। आप किसी भी अनदर पर्सन के ऊपर डायरेक्टली ओसेंट नहीं कर सकते जब तक आपके पास परमिशन नहीं है। जब तक आपके पास या तो डायरेक्टली उस पर्सन की या किसी ऐसी परमिशन जैसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस डिपार्टमेंट या साइबर सेल की तरफ से परमिशन नहीं है, आप किसी पे भी डायरेक्टली ओशेंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये लीगलिटी के अंदर है। और अगर आप करते हैं तो वो एज अ क्रिमिनल ऑफेंस कंसीडर किया जाता है। प्राइवेसी आप किसी की भी हार्म नहीं कर सकते ऐसे डायरेक्टली, लाइक अननेसेसरी। ठीक है, पर्पस आपका हमेशा से एथिकल ही होना चाहिए। अगर आपके पास परमिशन है उसके बाद भी आपका जो पर्पस रहने वाला ओशेंट के लिए वो एथिकल ही होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन पर्पस ही होना चाहिए। और एक और चीज कि आपके ओशेंट से करी गई इंफॉर्मेशन 100% एक्यूरेट नहीं होती। 100% एक्यूरेट नहीं होती। जैसे अभी हमने एग्जांपल में मेरी फोटो को स्कैन किया तो वहां पे फॉल्स पॉजिटिव भी मिले थे हमें। ठीक है, मतलब ऐसा 100% नहीं है कि जो आपको मिला है ओशेंट के थ्रू वो सही ही होगा। ठीक है, हो सकता है आपको रॉन्ग इंफॉर्मेशन या फॉल्स पॉजिटिव भी मिल जाए। हाउ कुड साइबर सेल नो? देखिए, साइबर सेल को सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती। आपको लगता होगा कि आप डार्क वेब पे जाएंगे, डिफरेंट यूज करेंगे तो बच जाएंगे, तो नहीं बचेंगे। आपका ISP है, आपके ISP के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। साइबर सेल और जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं उनकी नॉलेज बहुत नेक्स्ट लेवल पे होती है, तो उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो, और पहली बात तो ये लीगल नहीं है, तो आपको किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर विदाउट परमिशन ट्राई नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है? मेरा अभी जो ये हुआ है तो फिर उनके इंफॉर्मेशन साइबर सेल वाले क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्या चीज? आप थोड़ा सा बता सकते हैं फिर से? क्या क्वेश्चन था आपका? डाटा ब्रीच हुआ है ना, अभी गूगल का भी हुआ है, लिंक्डइन का भी हुआ है, जिसकी जीमेल वगैरह गई है, किसी ने मतलब हैक करके डाटा ब्रीच। डिफरेंट थिंग है। डाटा ब्रीच साइबर सेल का डायरेक्ट केस नहीं है।
साइबर सेल के पास केसेस आते हैं। डाटा ब्रीच क्या है? डाटा ब्रीच उस कंपनी के ऊपर हुआ है, तो उस कंपनी के ऊपर कंप्लायंस फेलियर का केस लगता है, ठीक है? जिस भी कंपनी का डेटा ब्रीच होता है, उस कंपनी के ऊपर कंप्लायंस फेलियर, मतलब उस कंपनी की तरफ से कोई ऐसी या तो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी हुई या तो ऐसा कुछ हुआ। जैसे अभी रिसेंटली वजीर एक्स हैक हुआ था पिछले ईयर, और इस ईयर अभी कोई क्रिप्टो प्लेटफॉर्म था, वो हैक हुआ था, कॉइन डीसीएक्स, ठीक है? तो इनसे करोड़ों के जो डॉलर्स के बिटकॉइन थे वो चले गए। तो उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए साइबर सेल, लोकल साइबर सेल नहीं करता। साइबर सेल डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में भी डिवाइडेड है। जो लोकल लेवल पे वर्क करता है, जो पुलिस ऑफिसर्स करते हैं, उसके ऊपर भी होता है, देन आईबी के साथ में होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ में, और सीआईए, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। तो सीक्रेट एजेंसीज तो इन्वेस्टिगेट करती हैं, और इन्वेस्टिगेट तो उसको भी किया गया है, बट अब किस तरीके से उसको इन्वेस्टिगेशन का आउटपुट आया नहीं है, वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव, वो जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं उनका वर्क होता है। ब्लैक हैट हैकर्स इस तरीके से चीजों को करते हैं कि वो एनोनिमस रहें, बट स्टिल ब्लैक हैट हैकिंग इज टोटली इलीगल, एंड हम उसको बिल्कुल भी सपोर्ट। कोई डाउट है आपको, किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है? तो वो कभी ना कभी तो पकड़ाई में आते होंगे ना ब्लैक हैट हैकर? हाँ, डेफिनेटली ब्लैक हैट हैकर्स डेफिनेटली पकड़ में आते हैं। अगर आपने नेम सुना हो तो स्टार्टिंग के टाइम पे केविन मिडनिक नाम का एक हैकर था, ब्लैक हैट हैकिंग ही करता था, बट आफ्टर सम टाइम उसने एथिकल हैकिंग स्टार्ट कर दिया। और अगर मैं एग्जांपल दूं तो अभी 2-3 ईयर पहले या फिर 1 ईयर पहले न्यूज आई थी कि GTA 5 का सोर्स कोड लीक हो गया, ठीक है? एक किसी हैकर ने लीक कर दिया था सोर्स कोड, एंड वो पकड़ गया उसको। इनफैक्ट लाइफ टाइम की जो जेल होती है वो भी हुई है। तो ब्लैक हैट हैकर्स पकड़ जाते हैं, इजिली पकड़ जाते हैं। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं। अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है तो किसी ना किसी तरीके से ब्लैक हैट हैकर्स पकड़ में आ ही जाते हैं, ठीक है? और अगर आपने इन्फॉर्मेशन देखा, अल्फा बे जीरो नाम का एक हैकर था जो डार्क वेब के ऊपर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज को रन करता था, पकड़ा गया। तो ऐसे पकड़ जाते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, एंड देन उनके उसके बाद उनके साथ में काफी लाइक लीगलिटीज के बहुत इशू आते हैं। तो इसलिए हमें जो भी सीखना है वो एथिकल वे में सीखना, और लाइक एथिकली वर्क करना है, ठीक है? एथिकली अगर आप वर्क करते हैं तो बहुत बेटर भी रहता है, आपको रिकॉग्निशन भी मिलता है और अप्रिशिएशन भी मिलता है, ठीक है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है भी? अगर आप आईएसपी से हाइड हो भी जाएंगे तो भी आप क्या करेंगे? आपके डिवाइस का जो मैक एड्रेस होता है वो विजिबल हो जाएगा। मैक एड्रेस आपको पता है? हमारी डिवाइस में एक मैक एड्रेस होता है जो हमारी डिवाइस का हार्डवेयर एड्रेस होता है, ठीक है? अगर आपने आईएसपी से खुद को हाइड कर भी लिया बाई सम चांस, देन आप मैक एड्रेस से, अगर आप सोच रहे हैं आप मैक एड्रेस को भी चेंज कर लेंगे, चलिए आपने अपना आईएसपी को चेंज किया किसी वीपीएन के थ्रू, ठीक है? मैक एड्रेस को भी आपने चेंज कर लिया। अभी लेट्स सपोज आप किसी पर्टिकुलर ऐसी वेबसाइट पे गए जहां पे आपने कुछ किया, ठीक है? वो आपने जो भी कुछ एक्टिविटी करी वो लीगल नहीं थी, ठीक है? तो अब क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन क्या करेगी? वो देखेगी आपने किस, पहले तो वीपीएन कंपनी कौन सी वीपीएन की तरफ की लास्ट आईपी आई है, उस आईपी को ट्रेस किया जाएगा। देन वीपीएन कंपनी से लॉग्स मांगे जाएंगे। कई केसेस में वीपीएन कंपनी अपने पास लॉग रखती है, वो कंपनी आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी कि आपकी जो रियल आईपी एड्रेस थी वो पकड़ा देगी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को, तो वहां से उनको डायरेक्टली आपकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है? मैं चेंज कर सकते हैं, बट स्टिल बहुत सारे वेज होते हैं डिलीट करने के। चेंज द डिवाइस, आप जो भी डिवाइस यूज करेंगे उसी का मैक एड्रेस हो जाएगा। एक क्वेश्चन और था, अभी जैसे हाँ हाँ रिसेंटली अभी जैसे ये क्रिकेट ऐप बेटिंग ऐप बंद कर दिया गया है, अभी फॉर हाँ, रेबेट है और ये हर अदर कंट्री के ऐप है, तो उनको ट्रेस नहीं कर पा रही है अभी तक, उनको 7 साल हो गए चलते हुए और वो प्रमोशन कर रही है। तो साइबर सिक्योरिटी में मतलब इतना तो हो गया ना कोई कि उसको ट्रेस करके इधर से भी लीगल बैन कर दिया जाए उनको। डेफिनेटली देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्रेस तो सब कुछ हो सकता है, बट उनके पास अभी तक गवर्नमेंट की साइड से परमिशन ही नहीं आई। वो ट्रेस तो कर सकते हैं, उनके पास प्रॉपर स्किल्स है कि वो ट्रेस कर सकते हैं, बहुत इजी ट्रेस कर सकते हैं, बट जब तक उनको गवर्नमेंट परमिशन ही नहीं देती तब तक वो ट्रेस नहीं करेंगे। जब उनके पास ऑर्डर आता है उस पर्टिकुलर वर्क के लिए, तभी वो किसी वर्क को करते हैं, ठीक है? साइबर सिक्योरिटी में गवर्नमेंट जॉब कैसे ले सकते हैं? साइबर सिक्योरिटी में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन और इंसिडेंट रिस्पॉन्ड और काफी सारी जॉब्स होती हैं। तो उसके लिए आपको लाइक साइबर सिक्योरिटी के काफी सारे स्किल्स होती हैं, उनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, और मेनली साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, जिसका एक बहुत अच्छा सा कोर्स होता है CHFI,
ठीक है, साइबर फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन का, ठीक है। इफ यू यूज मल्टी प्रॉक्सी के बाद भी आप पकड़ जाओगे, मल्टी प्रॉक्सी वीपीएन, देन आप किसी न किसी एक्टिविटी के थ्रू कॉट हो जाओगे। आपका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा, आपकी फुटप्रिंटिंग रिकॉग्निसेंस किया जाएगा, कई सारी चीजें होती हैं। अभी हमारा ये टॉपिक एनोनिमिटी के ऊपर अगर होता तो मैं आपको बहुत कुछ बताता, ठीक है। अभी हमारा वैसे तो ये टॉपिक देख के लग रहा है कि मैं आपको एनोनिमिटी से रिलेटेड एक चीज बताता हूँ अभी, ठीक है। टीएल्स ओएस सिक्योर है, हाँ टीएल्स ओएस सिक्योर है, बट डिपेंड करता है आप उसको कितना सिक्योरली यूज करते हो। अगर आपकी साइड से मिस्टेक होती है देन डेफिनेटली इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी। क्या फिर 100% अपन कभी भी इंटरनेट से हाइड नहीं रह सकते, मतलब अपनी एनोनिमस नहीं रह पाएंगे क्या? नहीं रह सकते हैं, बस अगर आपके पास उस लेवल की स्किल्स है कि आप सब कुछ अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके क्रिएट कर सकते हैं तो रह सकते हैं। टीजी चैनल, मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, आपको अगर मेरे से कनेक्ट करना तो आप लिंक्डइन पे कर सकते हैं। मैं अपना लिंक्डइन अकाउंट का लिंक शेयर मैंने आई थिंक ग्रुप में भी कर दिया था, मैं कर दूंगा यहाँ पर भी एक बार अभी, ठीक है। वॉइस ब्रेक, वॉइस का इशू था क्या? ओके, अभी मैं एनोनिमिटी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा सा आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। अच्छा, काफी लोगों का मेरे पास एनोनिमिटी से रिलेटेड कुछ पूछा था, ठीक है। मैं सबसे पहले एग्जांपल दिखा देता हूँ एनोनिमिटी से रिलेटेड। जो लोग पूछ रहे थे कि अगर हम लाइक वीपीएन लगा लेते हैं, प्रॉक्सी लगा लेते हैं तो हमारी तो आईपी हाइड हो जाती है। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकंड। अरे लावत भाई, अभी देखिए, अभी मैंने अपने ब्राउजर पर वीपीएन ऑफ कर दिया, ठीक है। ये मैंने अपने क्रोमियम ब्राउजर वीपीएन को ऑफ कर रखा है। अभी मैं अपनी आईपी एड्रेस को चेक करता हूँ, मेरी आईपी एड्रेस क्या है इस ब्राउजर पे। तो सभी को पता है रियल आईपी एड्रेस होगी, जो एक्चुअल आईपी एड्रेस होगी वो आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे दिख रही है, विजिबल है मेरी रियल आईपी एड्रेस, विजिबल है। ओके, वॉइस ब्रेक, वॉइस एरर। हेलो, माइक आपका माइक का नहीं आ रहा है, माइक का। जस्ट अ सेकंड। अभी वॉइस क्लियर है? हेलो, क्लियर है। ओके, सो ठीक है। अभी मेरी यहाँ पे रियल पब्लिक आईपी विजिबल है, आप लोगों को क्लियर है? अभी अगर मैं वीपीएन लगाऊंगा तो क्या मेरी आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगी? पहले आप लोग बताइए। अभी अगर मैं वीपीएन लगाऊंगा तो मेरी आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगी? हो जाएगी, हो जाएगी रिप्लेस करने के बाद। यस करेक्ट। तो मैं सबसे पहले वीपीएन लगा के आईपी एड्रेस चेंज कर देता हूँ, देन मैं आपको चीज दिखाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमें दो जगह आईपी एड्रेस दिख रही है, देखिए एक यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पे लिखा हुआ है नो लोकल वेब आरटीसी आईपी डजंट मैच टू रिमोट आईपी, ठीक है। अभी हम एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी इस बार मैंने वीपीएन को इनेबल कर दिया है, फ्रांस का वीपीएन हमारा कनेक्ट भी हो गया है, ठीक है। अभी एक बार वेट करते हैं, वेबसाइट को रिफ्रेश होने देते हैं। क्या हमारी पब्लिक आईपी चेंज हो गई? यहाँ पर रिमोट आईपी दिख रही है, चेंज हो गई आईपी एड्रेस, विजिबल है ये चीज, ओके। अभी इसका मतलब है कि हम एनोनिमस हो गए, यस और नॉट? नहीं हुआ हमने अभी अपनी तक। आईपी एड्रेस को चेंज किया नहीं। अभी मैं आपको एक और यहीं पे इसी वेबसाइट के ऊपर एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे एक चीज लिखी हुई है पब्लिक आईपी एड्रेस, और वहां पे मेरा ये कौन सा आईपी एड्रेस दिख रहा है? ये है मेरा रियल आईपी एड्रेस। अभी ये किस तरीके से दिख रहा है? तो ये होता है वेब आरटीसी लीक, ठीक है। वेब आरटीसी एक सर्विस होती है, अगर वेब आरटीसी लीक हो रही है तो आपने वीपीएन कनेक्ट कर भी लिया, उसके बाद भी आपका रियल आईपी एड्रेस दिख जाएगा। देखो मैंने वीपीएन कनेक्ट कर रखा है, अभी जब मैंने नहीं कनेक्ट किया तो मेरी यहाँ पे असली आईपी आ रही थी, बट अभी मैंने वीपीएन कनेक्ट कर लिया, आपके सामने मैंने वीपीएन कनेक्ट किया और मेरी वीपीएन वाली आईपी शो हो रही है। बट नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे वेब आरटीसी लीक टेस्ट के नीचे यहाँ पे हमें रियल आईपी भी देखने को मिल रही है, बिकॉज ऑफ वेब आरटीसी एक सर्विस है, उसके थ्रू भी हमारी रियल आईपी एड्रेस डिस्क्लोज हो जाती है, ठीक है।
देखिए मैं बिटकॉइन की यहाँ पे बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिप्टो करेंसी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी के लिए मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ आईपी एड्रेस की, ठीक है। फ्री वाला वीपीएन है, अगर पेड वाला वीपीएन होगा ना तो भी यहाँ पे यही होगा, क्योंकि ये वेब आरटीसी का गेम है। वेब आरटीसी यही होता है, हाउ टू हाइड फ्रॉम वेब आरटीसी। अभी देखिए मुझे पता है ऐसे डाउट आएंगे, बट मैं ये आपको डायरेक्टली नहीं बता सकता बिकॉज ऑफ अभी आपके पास उतनी नॉलेज आई डोंट थिंक कि है, ठीक है। आपके पास, मैं अभी नहीं जानता हूँ आपको कितनी नॉलेज है, बट अकॉर्डिंग टू मी आपके पास अभी बेसिक्स की उतनी नॉलेज क्लियर नहीं होगी। तो अगर मैं डायरेक्टली आपको वेब आरटीसी समझाऊंगा तो समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। आपने अगर फर्स्ट टाइम नाम सुना है कि वेब आरटीसी क्या होता है, ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आने वाला वेब आरटीसी क्या है और मैं कैसे इसे हाइड कर सकता हूँ। मैंने जस्ट आपको ये इसलिए दिखाया था क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि उन्होंने वीपीएन कनेक्ट कर लिया तो वो हाइड हो गए, बट हाइड नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ श्योर, डेफिनेटली हमें अपने टॉपिक पे आना चाहिए। और हम एक आपको लास्ट दिखाना चाह, वो है हमारा यहाँ पर वैसे तो एक और स्लाइड थी बट मैं उसको मिस करूंगा बिकॉज तो वो थोड़ी ज्यादा हमारी टेक्निकल हो जाएगी, तो काफी लोगों को हो सकता है वो समझ में ना आए, ठीक है। वेब आर्काइव एनालिसिस, यहाँ पर हम वेबसाइट के ऊपर ओशियंट कर सकते हैं। लेट सपोज एक वेबसाइट क्रिएट हुई, उस वेबसाइट पर पहले कुछ और कंटेंट था, 2 महीने बाद कुछ और कंटेंट है। अब 2 महीने बाद जब कंटेंट चेंज हो गया है तो हम पुराने कंटेंट को नहीं देख सकते। क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू हम देख पाए? तो हाँ है, उसको हम बोलते हैं वे बैक मशीन। ये एक तरीके से टाइम मशीन की तरीके वर्क करती है, जो वेबसाइट्स के लिए टाइम ट्रेवल करती है, ठीक है। पास्ट में जा सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ इसको यूज कैसे करना है। पहले मैं इसको ऑफ कर देता हूँ यहाँ से। सिंपल सा आपको गूगल पे जाके अगर लिखेंगे वे बैक मशीन, ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा, इसको ओपन कर लेना है। ये आपको वेब आर्काइव.org के ऊपर ले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको यूआरएल डालना है किसी भी वेबसाइट का जो भी आपको देखनी है। लेट सपोज मैं देखना चाहता हूँ google.com पहले कैसी दिखती थी, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ google.com https google.com, ठीक है। तो अभी मैं एक बार यहाँ पे लेटेस्ट न्यू टैब पे भी गूगल खोल देता हूँ। तो हम सभी को पता है जो अभी का जो लेटेस्ट गूगल का टैब तरीके का दिखता है, करेक्ट। बट 2012 में गूगल कैसा दिखता था, मान लो मुझे पता करना 2012 में कैसा दिखता था, तो हम यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे 2012 पे, ठीक है। यहाँ पे सारे जो कैलेंडर वाइज अवेलेबल है डेटा, ठीक है। 2012 पे मान लो हमें चेक करना है कि अगस्त में 6 अगस्त को गूगल कैसा दिखता था, तो मैं यहाँ पे जाके क्लिक कर दूंगा। अभी हमारे पास यहाँ पे 2012 का गूगल ओपन होने वाला है। जस्ट अ सेकेंड, एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं। थोड़ा सा आई थिंक इंटरनेट मेरा इशू कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे गूगल का लोगो आ गया। तो ये जो हमारा अभी के टाइम पे गूगल स्क्रीन पे विजिबल हुआ, ये 2012 का गूगल है। ये हमारा 2012 के गूगल का पेज हम देख पा रहे हैं। तो इस वेबसाइट की हेल्प से हम किसी भी वेबसाइट को जिसका भी इंटरनेट आर्काइव के ऊपर डेटा अवेलेबल है उसका ओल्ड डेटा पता कर सकते हैं। मान लो अभी के टाइम पे गूगल ने अपना लोगो चेंज कर दिया होता तो भी हम गूगल का ओल्ड लोगो देख पाते। मान लो गूगल पे उस समय कुछ और दिखता था, कुछ और कंटेंट होता था जो अभी के टाइम पे नहीं है, वो भी हम देख सकते हैं इसकी हेल्प से। तो इस तरीके से हम ओशियंट कर सकते हैं और बहुत यूजफुल है ये, ठीक है। अभी मैंने आपको गूगल का एग्जांपल बताया, अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए youtube.com पर ले जाऊं, ठीक है। यहाँ पे YouTube का दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, उसको टाइम लगेगा लोड होने में, ओके। Is there any way to hide from WebRTC? Can we get lecture recording from? No, not from my side because of मैंने recording enable नहीं करी है। ब्रो मोहित, अगर आपने बाद में ज्वाइन किया तो आई डोंट नो कि आपको टॉपिक क्लियर होंगे। मैंने ऑलरेडी कहा था, मैंने स्टार्टिंग में बहुत टाइम लेके ही क्लास स्टार्ट किया था ऑलरेडी, तो प्लीज आप लोग टाइम पे ज्वाइन किया करिए। एंड हम लोग ओशियंट सीख रहे थे आज के इस टॉपिक पे, जो हमारा पूरा ऑलमोस्ट
जो मैंने स्टार्टिंग के 2-3 अटैक्स और बहुत सारी चीजें कवर कराई थी, वो हो गया हमारा, बहुत फास्टली हमने कवर किया है। तो वो हम आज कवर कर रहे थे ओशिएंट। इसमें अभी हम ओशिएंट के बारे में देख रहे थे। जो मैंने वेबसाइट यूज करी थी वो ब्राउजर लीक टेस्ट थी, ठीक है। अगर आप सर्च करोगे गूगल पे जाके डीएनएस लीक टेस्ट, तो वहां पे भी आपको मिल जाएगी, या फिर वेब आरटीसी लीक टेस्ट, तो आपको उसका डायरेक्ट यूआरएल मिल जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे हम चलते हैं। कितना क्लियर है आप लोगों को? एथिकल हैकिंग के लिए कौन कौन से मतलब लैंग्वेजेस सीखना जरूरी होता है अधिकतर? देखिए, कौन कौन से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आप सीखते हैं स्टार्टिंग टाइम पे, आपको जरूरी नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग टाइम पे देख रहे हो तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप लैंग्वेज सीखें, बट अगर आपको सीखना है तो आप पाइथन और बैश स्क्रिप्टिंग सीख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। और बाकी अगर आपको वेब डेवलपमेंट की बेसिक्स आती है तो वो भी हेल्पफुल रहेगी आपकी, ठीक है। मेरा थोड़ा सा इंटरनेट इशू है, इसलिए जो ये वेब आर्काइव करके मशीन है, ये मेरे इंटरनेट पे चल नहीं रही, बट आप लोग इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। वेब ऐप मशीन आप सर्च करेंगे, आपको गूगल पे मिल जाएगी। इस पे आप किसी भी वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे तो आपको उसका ओल्डर वर्जन देखने को मिल जाएगा, और आप अपने टाइम और डेट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कब का चाहिए, ठीक है। स्नैपशॉट्स बोलते हैं इनको हम, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा वेब ओशिएंट का पार्ट था। होपफुली ये सारा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी और भी मैंने बहुत कुछ यहाँ पे लिख रखा है, वो हमने इसलिए कवर नहीं किया बिकॉज ऑफ अगर हम एक सेशन में कवर करेंगे तो मे बी वो समझ में ना आए टॉपिक, या फिर आप उसकी प्रैक्टिसिंग ना कर पाए, तो हम नेक्स्ट सेशन में उसको डेफिनेटली कवर करेंगे। और जो मैंने स्टार्टिंग में यूज किया था वो हमारा ओशिएंट फ्रेमवर्क था, ठीक है। अगर सर्च करोगे oceanframework.com तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है। ओशिएंट फ्रेमवर्क, इसके थ्रू हम इस वेबसाइट पे गए थे जहाँ पे हमने यूजर नेम ओशिएंट सीखा था, जहाँ पे हमने किसी का भी यूजर नेम डाला, लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल के लिए अपना डाला, और यहाँ पर मेरी कई सारी इन्फॉर्मेशन आ गई कि सेम यूजर नेम मैंने किस किस वेबसाइट के ऊपर यूज किया है, ठीक है। देन इसके बाद हमने क्या सीखा था, हमने वेबसाइट का हमने मेटा डेटा निकालना सीखा था, जिसके थ्रू हम लोकेशन तक देख पा रहे थे, जियो लोकेशन मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। उस वेबसाइट का लिंक भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ये रहा, ठीक है। इसके बाद हमने सीखा था वेबसाइट के ऊपर किसी भी इमेज के ऊपर रिवर्स लुकअप करना, वो हमने गूगल लेंस का यूज किया था, जिसमें एग्जांपल पे मैंने अपनी ही फोटो को यूज किया था, ठीक है। गूगल लेंस का यूज किया था, ठीक है। क्लियर है? अभी कोई डाउट है? आपको कोड विथ हैरी के और जिसका भी आपको समझ आता हो आप उसका ट्यूटोरियल फॉलो कर सकते हैं। बेस्ट ट्यूटोरियल अगर आपको चाहिए तो कोड विथ हैरी और एक अपना कॉलेज करके यूट्यूब चैनल है, आप वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन का डे आई डोंट नो, नेक्स्ट सेशन कब होगा, वेल जब भी होगा। मैक एड्रेस चेंज नहीं होता फोन रूट करके, अगर आपको एड्रेस कैसे चेंज करना है, दीज थिंग्स, ठीक है। सो आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, यूवी में निकल गए क्या? हेलो हेलो, मेरा थोड़ा सा आई थिंक इंटरनेट, कोई डाउट हो आप लोगों को या कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ दीजिए। कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? थोड़ा सा आप बता सकते हो क्या, मतलब लोग वेब आरटीसी से मतलब क्या कैसे आए? थोड़ा सा तो इंट्रो दे दो। देखो, वेब आरटीसी एक सर्विस होती है। अगर आप वेब डेवलपमेंट की साइड जाओगे तो आपको सीखने को मिलेगा, इसको वेब रिमोट कंट्रोल ट्रैफिक करके कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो वेब आरटीसी आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। मैंने तो आपको सिर्फ आईपी एड्रेस ही बताया था, बट इन रियल सिनेरियो वेब आरटीसी में आप
किस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हो ये भी गैदर हो जाता है। इवन आपकी स्क्रीन का साइज क्या है ये भी गैदर हो जाता है। आप किस ब्राउजर को यूज कर रहे हो और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, तो उससे आपका डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। लेट्स सपोज आपने सब कुछ हाइड कर लिया, आपकी केवल इतनी इंफॉर्मेशन चली गई कि आपकी स्क्रीन का साइज क्या है, आपका ब्राउजर कौन सा है और आपका टाइम जोन कौन सा है। अगर आपका टाइम जोन चला गया तो उससे आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन चली गई। अगर आपका टाइम जोन हेलो, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो तो इसका हेलो, मतलब है कि आपकी आप वॉइस कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप यूज कर रहे हो। और ये तो अधिकतर डीप रिसर्च में आता है ना, मतलब कोई ज्यादा ही भारी स्कैम कर दिया होता है तो उसके लिए होता है। हाँ, बट वेबसाइट्स वगैरह पे आ जाते, जैसे टॉर की अगर मैं बात करूं, टॉर की या डार्क नेट की, तो वहां पर वेब आरटीसी के थ्रू बहुत ज्यादा किया जाता है। तो इसीलिए टॉर पर जब आप जाएंगे तो टॉर पर एक सेटिंग होती है, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, सेटिंग होती है वहां से आप वेब आरटीसी को ब्लॉक कर सकते हो। ब्लॉक करने से क्या होगा, मतलब वेब आरटीसी को ब्लॉक कर सकते हैं। होगा क्या ब्लॉक करने से? और उसको हाँ, ये देखिए यहाँ पर हमारी बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं। जैसे फायरफॉक्स की एक प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स है, तो यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड पे हमारा सेट है अभी। अगर हम इसी को यहाँ पर स्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है, स्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो हमारी वेब आरटीसी भी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि रुक जाएगी, बट स्टिल पॉसिबल है कि हो भी रही होगी। और इवन कस्टम भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो क्या क्या आपको ब्लॉक करना है, ठीक है। और ऐसे ही आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है, आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं जस्ट अ है। सेकंड, जस्ट अ सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सेम ही है। आप सेटिंग्स पर जाएंगे तो आपको ये प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, ब्राउजर प्राइवेसी का। यहाँ पे आपको देखिए स्टैंडर्ड पे सेट है हमारा, अभी मेरा अभी स्टैंडर्ड पे सेट है, तो क्या, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे ट्रैक जो हमारा होता है प्राइवेट विंडो, यानी कि इनकॉग्निटो में, वहां पे ट्रैक करना ब्लॉक कर रहा है और भी काफी सारी चीजें। तो यहाँ पे देखो एक स्ट्रिक्ट मोड है, अगर हम इसको इनेबल कर देते हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारी यहाँ से स्ट्रिक्ट से रुक जाएगी जाना। और आप कस्टम भी क्रिएट कर सकते हो अपनी, क्या क्या आपको ब्लॉक करना, क्या क्या अलाउ करना है, ठीक है। अभी मेरा ये स्टैंडर्ड पे सेट है, मैं लिनक्स यूजर हूँ इसलिए मैं बेसिकली फायरफॉक्स यूज कर रहा हूँ। हो सकता है आप क्रोम या फिर कोई अदर ब्राउजर यूज कर रहे हो तो सेम वहां पे भी रहेगा। जैसे आपने बोला इनकॉग्निटो, तो इनकॉग्निटो मोड की जो मतलब जो लोग सर्च करते हैं इनकॉग्निटो मोड में, उसकी हिस्ट्री कैसे देख सकते हैं? हिस्ट्री इज डिफरेंट थिंग। अगर आपको हिस्ट्री देखनी है तो उसके लिए बहुत इजी वे है, विंडोज के ऊपर सीएमडी के कई सारे कमांड्स होते हैं, उन कमांड्स के थ्रू आप देख सकते हो। कोई भी एक बट कमांड बताओगे क्या? मैं लिनक्स पे हूँ एक्चुअली, तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकता। आप देखिए थोड़ा बहुत लाइक रिसर्चिंग सीखिए, थोड़ा सा रिसर्च स्किल्स। जैसे अभी मैंने ये चीज बोली, अगर आपको ये चीज खुद से पता करनी तो आप इंटरनेट पे जाके क्या सर्च करेंगे, आप चैट जीपीटी पे सबसे पहले जाके इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। अगर मैं चैट जीपीटी पे गया, ठीक है, हिंदी में या इंग्लिश में, मैं चैट जीपीटी पे यहाँ पे प्रॉम्प्ट देता हूँ, ठीक है, मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ यहाँ पे, आई वांट टू सी द हिस्ट्री ऑफ माय इनकॉग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोई ना कोई मेथड या फिर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता रहा है कि ये कैश में और कुकी में सेव नहीं करता, बट हम चेक कर सकते हैं डीएनएस कैश के थ्रू। अभी ये डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, ये कैसे मिलता है, ये सब आपको पता करना पड़ेगा। और ये देखिए यहाँ पे इसने कमांड भी दे दिया विंडोज के ऊपर रन करने के लिए, यहाँ पे इसने कमांड भी दे दिया विंडोज का को अगर हम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर स्टार्ट करते हैं और आईपी कॉन्फिग जो हमारा आईपी एड्रेस जानने के लिए है, आगे स्लैश डिस्प्ले डीएनएस करते हैं, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि क्या हिस्ट्री है, ठीक है। और भी काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये सिंपल चीजें हैं, ठीक है। और कोई डाउट है किसी को, या कोई क्वेश्चन है? तो ये जैसे अपन लिनक्स में क्रोम वगैरह चलाते हैं तो मैक स्पूकिंग करके भी, मतलब सॉरी नाम नहीं आ रहा, पर उसको करने के बाद भी तो हाइड रह सकते हैं ना, एनोनिमस रह सकते हैं ना अपन। लिनक्स पे हम क्रोम चलाते हैं, फिर आपने कुकी, हाँ जैसे डिवाइस का काम आता है ना, कुकीज की नहीं कर रहा मैं कर रहा हूँ। जैसे अभी आप बता रहे थे ना कि भाई इसमें टाइम जोन और वो उसका डिवाइस का नाम जाता है, स्क्रीन वगैरह ना, तो उसको मतलब अपन जैसे अपने पास कौन सा डिवाइस है तो उसका नाम चेंज करके भी तो खंदा सकते हैं ना।
हाँ चेंज कर सकते हैं, उससे हमारा रियल नहीं जाएगा, और चेंज टाइम जाएगा, बट स्टिल हमारी आईपी एड्रेस ही जब जा रही है, हाँ जब डीएनएस, जब हमारा सॉरी वेब आरटीसी के थ्रू अगर आईपी एड्रेस ही डायरेक्टली जा रही है तो उसकी यूज ही नहीं, उसका यूज तब होता है जब वेब आरटीसी से आईपी ना जा रही हो, ठीक है। और बाकी मोस्ट प्रोबेबली जो अभी के टाइम पे होता है उसको तो लाइक एआई के साथ में जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है अभी के टाइम पे, मैं अगर बात करूँ तो मैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सीएसआईबी और यूनिक इन्फो सॉल्यूशन, मैं 2 लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से कनेक्टेड हूँ, और मैं साइबर सेल डिपार्टमेंट और मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को मोर देन 10 सेशंस किए हुए हैं। तो उनके पास जिस तरीके के केसेस आते हैं अभी के टाइम पे, जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो चुका है। जो ओसिंट स्पेशलिस्ट होते हैं वो लोग इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं, वो फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, फुटप्रिंटिंग करते हैं, उससे बहुत इजीली उनको पता चल जाता है कि अगर उनको डाउट भी है जरा सा तो उस डाउट को वो कंफर्म में बना लेंगे। ये स्किल्स है उनकी, वो प्रॉपर स्किल्स है, उसको बीट करना बहुत हार्ड होता है। जो कई सारे ब्लैक हैट हैकर्स बीट करके एनोनिमस रहते भी हैं, बट स्टिल इट इज नॉट लीगल, सो रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। में फीडबैक दे दीजिए, कुछ नया सीखने को मिला, कुछ ऐसा लगा जो भी नया हो हाँ आपके हाँ, सेशन में। नया सीखने को मिला था, वेब आरटीसी नया सीखने को मिला। वेब आरटीसी तो एक्चुअली हमारा सेशन ही नहीं था वैसे, बट स्टिल मैंने वेब आरटीसी के बारे में बता दिया। हाँ, क्योंकि मैं लाइक सीएच अभी कर रहा हूँ, मैं भी अभी ऑफलाइन सीएच कर रहा हूँ, ये तो मैंने देखा तो मैंने ज्वाइन करा था। ग्रेट।